झज्जर जिले में बीते दिनों हुई बारिश के चलते किसानों के खेतों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। खेतों में बनी जलभराव की स्थिति के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। जलभराव से बर्बाद हुई फसलों के कारण जिले के किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आज रोहतक लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व शिक्षा मंत्री व कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल झज्जर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कालियावास गांव के खेतों में बनी जलभराव की स्थिति का जायजा लिया और किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारियों को फोन करके ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हरियाणा के लिए कोई भी राहत पैकेज नहीं दिया और न ही हरियाणा की सरकार ने मांगा, और हरियाणा की सरकार दिल्ली में जाकर गूंगी हो जाती है। और जिस तरीके की सरकार है हरियाणा में, हम सब जानते हैं ये कठपुतली सरकार है, क्योंकि दिल्ली में जाकर हरियाणा के हकों की बात ही नहीं उठाती है। और हमारी मांग है कि हरियाणा को जल भराव और बाढ़ राहत का विशेष पैकेज दिया जाए और किसानों को प्रति एकड़ 60,000 का मुआवजा दिया जाए। हरियाणा के ना तो प्रधानमंत्री जी ने कोई राहत पैकेज दिया, कोई मुआवजा किसान को बढ़ाकर या जहां घरों में नुकसान हुआ है गरीब आदमी को, और ना ही हरियाणा की सरकार ने मांगा। हरियाणा की सरकार दिल्ली में जाके गूंगी हो जाती है, क्योंकि ये किसी तरीके से मैं समझता हूँ कि भाई एक जो है जिस तरह की सरकार है वो हम जानते हैं, कठपुतली सरकार मानो आप इसको, क्योंकि दिल्ली में जाके कुछ अपने यहाँ के हरियाणा के हकों की बात ही नहीं उठाते। ये आज उदाहरण है उस बात का कि कोई पैकेज की ना मांग की गई ना घोषित की गई। हरियाणा को पैकेज दिया जाए, जल भराव और बाढ़ राहत का लोगों को जितना ज़्यादा मुआवजा दिया जाए। ये 7,000 से 15,000 में आप खुद बताओ क्या होगा। और ये तो फसल तब खराब हुई है जब जमींदार का सारा पैसा लग चुका था फसल तैयार करने में, तो फसल का नुकसान अलग और वो जो पैसा जो लगा खाद बीज पे वो अलग। तो ये ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। हमारी मांग 60,000 की है, मिनिमम 60,000 पैसा मिले, लेकिन इन्होंने तो पंजाब के बराबर भी नहीं किया। जब 10 साल हमारी सरकार थी तो पंजाब से डबल मुआवजा होता था, अब पंजाब का मुआवजा डबल है। पंजाब कह रहे हैं कि मिनिमम 20,000 देंगे, ये कह रहे हैं मिनिमम हम 7,000 से शुरू करेंगे, 7 से 15,000। तो ये स्वीकार्य नहीं है। बराबर का उससे ज़्यादा मुआवजा दिया जाए हरियाणा में। और जहाँ घरों का नुकसान हुआ है वहाँ भी ये वोट चोरी से बनी हुई सरकार असंवेदनशील सरकार साबित हुई। इसमें कहीं युद्ध स्तर पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिले पे स्तर पे भी और प्रदेश स्तर पे भी कमेटी बनती, युद्ध स्तर पे राहत भी कार्रवाई ना, स्पेशल गिरदावरी हुई अभी तक ना, अभी बीमा वाला आया, उनको मॉनिटर करके अभी तक तो फील्ड में भेज देना चाहिए था। आज जब मेरा दौरा हुआ मैंने कल कहा कि भाई आज कम से कम जाए नहीं जाए तो टेलीफोन करके बताओ, तब बताते हैं। आज सुबह टेलीफोन आए हैं सरपंचों के पास। दुर्भाग्य है, ये वो इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया है। इसको मैं विशेष तौर से इस एरिया के बारे में कहना चाहूँगा। ये जो हमारे कई गांव हैं ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, इनकी तरफ विशेष ध्यान दें। झज्जर जिले में जलभराव से बर्बादी झेल रहे किसानों की हालत बेहद गंभीर है। खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूब चुकी हैं और किसान मुआवजे की आस में हैं। ऐसे में विपक्ष सरकार से राहत पैकेज और मुआवजे की मांग कर रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार समय रहते इन किसानों की सुध लेती है या फिर ये आवाजें भी राजनीति की शोर में कहीं गुम हो जाएंगी। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।